जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फर्नीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़। मास्टर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एमएलए अबू हाशिम आज़मी से की कुछ खास मुद्दों पर बातचीत, कोरोना को लेकर, बंगाल के बीजेपी के इलेक्शन को लेकर। इसी के साथ उन्होंने आम जनता से भी की है अपील, इस कठिन दौर में खुद की सुरक्षा खुद करें और आने वाले दिनों में सोच समझकर अपनी सरकार चुनें। क्या कहना है उनका, सुनिए उनकी ज़बानी। सर, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल के लिए इतना वक्त दिया। सर, आज जो कोरोना काल में जो हालात है, इस पर आज आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हालात तो बहुत ही बुरे हैं और ये हालात आसमान वाले की तरफ से है। ज़मीन वाले सिर्फ दुआई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट होना चाहिए, पूरा का पूरा फेल नज़र आता है। एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि सब लोग जो है मास्क पहनो, लोगों से दूरी बना के रखो, घरों से बाहर मत निकलो। दूसरी तरफ लगातार 5 रियासतों में इलेक्शन हुआ है और लाखों की भीड़ में कोई आयरू गैरू खैरू नत्थू नहीं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश के तमाम मिनिस्टर, तमाम एमपीज़, हज़ारों लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए जाकर के कई महीनों तक इन्होंने लाखों आदमी को भीड़ में भाषण किया और घूमे और बैठे। कुंभ का मेला हुआ, कुंभ के मेले में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, लाखों लोग आए। मैं समझता हूँ कि इस वजह से आज कोरोना देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरी दुनिया में कोरोना ख़त्म हो रहा है, भारत में बढ़ रहा है और इसका इलाज यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग या गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए, घर से बाहर नहीं निकला जाए। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में अगर मुसलमान कहीं निकलता है, देखिए मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुलेआम जो चीज़ देख रहा हूँ बोल रहा हूँ कि जब पहला कोरोना बढ़ा था तो दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोग अपने हॉल में थे, कहीं बाहर भी नहीं निकले थे। और चूँकि मुसलमान थे जो बहुत ही शरीफ, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ लोगों से बात करते हैं, देश के कानून का पूरा पालन करते हैं, उन लोगों को मीडिया ने 4-5 महीने तक ऐसा बदनाम किया था, ऐसा चिल्ला रहे थे कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब बिखर गई थी और लोग महल्लों में जो सब्ज़ी बेचने आते थे मुसलमान पूछ के उनको मार के भगा रहे थे। आज वो मीडिया गूंगी हो गई, बहरी हो गई है, अंधी हो गई, उसको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सब वजूहत है इस देश में कोरोना बढ़ने की। दूसरी चीज़ जो है, जब लॉकडाउन होगा, काम धंधा बंद हो जाएगा। मेरे देश में 80% लोग ऐसे हैं जो बेचारे रोज़ कमाते खाते हैं, मजदूर हैं, उनको घर से बाहर निकलना मना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस डंडा मारती है, हाथ पैर टूट जाता है। रोज़ काम करने वाले, रोज़ खाने वाले, रोज़ कुआं खोदने वाले, कमाने वाले, इनका क्या होगा? इनको सरकार की तरफ से कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो पहले NGOs काम कर रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे थे, लोग महलों से निकल कर एक आदमी अपने घरों से ला कर कुछ कह रहा था, उनके पास भी सब खत्म हो गया, अब है ही नहीं कुछ किसी के पास। कहाँ से मदद करेंगे? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सारे डेवलपमेंट देश के रोक करके, सारे इलेक्शन सब कुछ रोक करके पहले उनका पेट भरे, ताकि उनकी भूख से किसी की मौत ना होने पाए, बीमारी से किसी की मौत ना होने पाए। लेकिन सरकार इन चीज़ों पे आंख मूंद रही है। हमारी सरकार जो है बिल्कुल से बकवास सरकार है। बिल्कुल ऐसे आदमी के हाथ में सरकार आ गई है जो सिर्फ नफरत फैलाने वाला है। ये वजूहत है आज इस देश में कोरोना बढ़ने की। सर, जिस तरह बंगाल में बीजेपी सरकार हार चुकी है, और इसी तरह क्या आने वाले हमारे देश में भी ऐसे ही हालात होंगे? अल्लाह करेगा ऐसी हालत हो, ऊपर वाला करेगा ऐसी हालत हो, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि लोग जो हैं कब तक मूर्ख बनेंगे, कब तक बेवकूफ़ बनेंगे। झूठ बोल करके जो सत्ता में बैठे हैं, जितनी बात वादे की, एक वादा पूरा नहीं हुआ और उसके बाद भी लोग उनको वोट देते जाएंगे। सिर्फ मुस्लिम हिंदू, मैं इस मुल्क के तमाम वो जो मुस्लिम नहीं हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली की सरकार, हमारे मोदी जी लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर। मज़हब एक जो है पर्सनल चीज़ है, आप बेवकूफ़ मत बनिए। मुल्क तबाही के कगार पर खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में कोरोना ख़त्म हो रहा है, भारतवर्ष में कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में मोदी जी आपकी सरकार की वजह से पूरी दुनिया में भारतवर्ष की थू हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सर, एक तरफ हमारी केंद्र सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो आज कहीं ना कहीं ये देश में हालात तो जैसे नज़र आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ 2 का साथ 2 का विकास, हम दो हमारे दो वाला किस्सा चल रहा है। मोदी जी और हमारे गृह मंत्री, ये 2 लोग हैं
और दो हैं, एक अदानी एक अंबानी। दो लोगों को बढ़ा रहे हैं। बाकी इस देश में गरीबों की हालत, आम आदमी की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इस देश का जो बहुमत है ना, उसको सोचना चाहिए कि मोदी जी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ और ये सोचने की बात है। एयर इंडिया बिक रहा है, बिकेगा तो उसमें कौन काम करता है, किसका रिजर्वेशन है? मुसलमानों को तो रिजर्वेशन है, उनको 1% नौकरी उनकी है। नौकरी कितनी जाएगी मुसलमानों की? 1% जाएगी। और 99% किसकी जाएगी? जो हमारा इस देश का मेजॉरिटी है, नॉन मुस्लिम है। जब सरकारी नौकरी होती है ना, तो लोग 8 घंटे में 5 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे मस्ती करते हैं, तनख्वाह ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा मिलती है। अब जब ये प्राइवेट हो जाएगी ना, रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा और 99% लोगों की नौकरियां जाएंगी, तनख्वाह कम हो जाएगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। नुकसान किसका है? मंदिर मस्जिद से पेट भरने वाला है क्या? उसके बाद रेलवे बिक रही है। रेलवे में कितने लोग नौकरी करते हैं? 2% मुसलमान नौकरी करता है, 98% हमारे दूसरे भाई काम करते हैं। किसका नुकसान होगा? इस तरह से देश की सैकड़ों चीज़ें बड़ी बड़ी बेची जा रही हैं और लोग सिर्फ जज्बात में आकर मुस्लिम हिंदू की नफरत फैलाकर मोदी जी लोगों से वोट ले रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ये देश सोने की चिड़िया था और हम लोगों ने ऐसे आदमी के हाथ में इस देश को दे दिया जो बेचारा इकोनॉमिक जानते ही नहीं, अर्थशास्त्र जानते ही नहीं, जो खुद ही कहते हैं मैं चाय बेचता था। क्या होगा इस देश का? आइए तय कीजिए कि हर आदमी का एक स्टेटस होता है। चाय बेचने वाला चाय बेचे, होटल चलाने वाला होटल चलाए, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाए और मुल्क चलाने वाला मुल्क चलाए, जो पढ़ा लिखा आदमी हो, जिससे मालूम है कि इकोनॉमी क्या होती है। ये लोगों को सोचना कितने पड़ेगा। मार्क्स दोगे गवर्नमेंट सरकार को, जो जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी जो सरकार है चला रही है गवर्नमेंट को, तो इसके लिए आप कितना मार्क्स दोगे सर? मैं 0 मार्क दूंगा। मार्क कहाँ से दूँ? किस चीज़ का दूँ? 15-15 लाख अकाउंट में आया, 1 रुपया नहीं आया। 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी, नौकरी जाने दिया, ख़त्म हो गई नौकरी। नोटबंदी कर दिया बिना किसी इकोनॉमिस्ट से बात किए हुए, देश बर्बाद हो गया। लॉकडाउन लगा दिया, लोग पैदल चले गए गांव, अपने पैर में छाले पड़ गए, लोग देख कर थूथू करने लगे। कोरोना बढ़ रहा है और देश के वो लोग जो देश को संभालना चाहिए वो खुद ही जो है गाइडलाइंस की जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो मैं नंबर कहाँ से दूँ? नंबर है ही नहीं कुछ। सर लॉकडाउन क्या सही उपाय है? हाँ, कोरोना के लिए? यस, लॉकडाउन सही उपाय है। लॉकडाउन ज़रूरी है कि लोग जो हैं, लोग अगर एक दूसरे से 2-2 मीटर की दूरी पर रहें, न निकलें घर से, तो आज तक यही कहा गया कि इसका सबसे अच्छा इलाज यही है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को सारी सहूलतें मिलना चाहिए। जो लोग गरीब हैं उनको खाना पूरा, उनकी बिजली की बिल माफ़ होना चाहिए, उनका इलाज फ्री होना चाहिए। और जो जितने लोग भी हैं इस मुल्क में, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस अगर नहीं देंगे तो टीचर को तनख्वाह कहाँ से? कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर्स, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गए, ऑटो रिक्शा वाले हो गए, अभी इन लोगों के लिए सर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आज के दौर में रहना। तो उन लोगों के लिए कोई सहूलत क्यों नहीं दी जा रही है? मैं तो कह रहा हूँ ना, किसी को नहीं दी जा रही है। किसको दी जा रही है बताइए ना? दी जा रही है। सर गवर्नमेंट वालों के लिए तो सहूलत है कि वो जाके अपना जॉब कर रहे हैं, बाकी जो प्राइवेट्स वाले उन लोगों के लिए तो कोई भी सहूलत नहीं है। तो गवर्नमेंट वालों को तनख्वाह हमारी हम दे रहे हैं ना, हमारे टैक्स से दिया जा रहा है। हाँ। लेकिन टैक्स देने वाला तो बर्बाद हो रहा है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। टैक्सी जब मालूम है सरकार को कि टैक्सी अगर चलने का परमिशन भी होगा तो बैठेगा कौन? लॉकडाउन चारों तरफ चल रहा है। तो जो लोग रोज़ आना, ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से कम विदाउट इंटरेस्ट पैसा मिलना चाहिए और कुछ मदद मिलना चाहिए, जैसे दूसरों मुल्कों में मिलती है। सर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी देश में राज्य पार्टी की अलावा भूमिका क्या निभाएगी? नहीं, मैंने तो उस दिन कहा कि अखिलेश यादव जी से कि देश पूरा इंतज़ार कर रहा है। कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। कांग्रेस को जो भूमिका निभाना चाहिए अपोजिशन की, वो कांग्रेस नहीं निभा पा रही। हम चाहते हैं कि कांग्रेस निभाए, लेकिन नहीं निभा रहे। देखा आपने क्या हुआ बंगाल में? कांग्रेस को कहाँ कितना वोट मिला, कितनी सीट मिली, आपने देख लिया। क्या हुआ आसाम में, क्या हुआ, कांग्रेस को क्या मिला? तो ऐसे में अब क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, आपका अट्रैक्शन लोगों में है। 5 साल आपने सरकार चलाया है और लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छे काम हुए। आप निकलिए पूरे देश में, थर्ड फ्रंट बनाइए। और पार्टी हमारी छोटी हो या चलेगा, परंतु देश कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। और हमें ऐसे लोग जो नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं,
जो सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा करके जिन्होंने देश को बर्बाद किया है, ऐसे लोगों को हटाने के लिए सब लोग इकट्ठा होइए और देश को बचाइए। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आम लोगों से कहता हूँ, हमारी पूरी सहानुभूति लोगों के साथ है। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पूरी कोशिश कीजिए लोग कि सबसे पहले आप जब जैसे टाइम मिल जाए वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन ज़रूर लगाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। हमने भी लगा लिया वैक्सीन, मेरा पूरा परिवार लगा रहा है वैक्सीन। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए और कम से कम घर से निकलिए। और लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बेचारे मजबूर हैं, परेशान हैं, अपने बाल बच्चों को पालने के साथ साथ उन लोगों की मदद का भी सब लोग ख्याल कीजिए। थैंक यू सो मच सर।